फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी जो यूके ट्रिपल एससी स्केलर एग्जाम यानी साइंस की सीरीज चल रही है, इस सीरीज को। और इसका ये होने वाला वीडियो नंबर 22 यानी इससे पहले के 21 वीडियोस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुण, साथ ही साथ जानेंगे धातु और अधातु दोनों के रासायनिक गुणों के बारे में, और जानेंगे पानी, ऑक्सीजन, अम्ल और क्षार की धातु के साथ क्रिया यानी कि क्या क्रिया यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ जानेंगे धातु और अधातु के उपयोग यानी इनके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले जान लेते हैं धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। तो धातु में क्या होते हैं, देखिए मैंने एक तरफ धातु लिख रखी है, एक तरफ अधातु। दोनों के जो भौतिक गुण हैं यहीं पर आपको क्लियर हो जाएंगे। तो धातु में क्या होता है, धातुई चमक होती है यानी धात्विक चमक होती है, एक शाइनिंग होती है। जबकि अधातु में किसी तरह की कोई चमक नहीं होती है, सिर्फ आयोडीन को छोड़कर। यानी आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु जिसमें चमक पाई जाती है, बाकी सारी धातु में पाई जाती है। अधातु में किसी में कोई चमक नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आयोडीन को छोड़कर। धातुएं क्या होती है, तन्य होती है। तन्य का मतलब है धातु को तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सोने से आप पतले पतले आपने तार देखे होंगे, चांदी से देखे होंगे, जो बिजली वाली वायरों में चलते हैं ना, एल्युमिनियम के या कॉपर के आपने वायर देखे होंगे। तो धातु को इस तरह से खींचा जा सकता है, जिनमें तन्यता का गुण होता है, वो तन्य होती है, जबकि अधातु तन्य नहीं होती है। तीसरा, धातु आघातवर्धी होती है। आघातवर्धी का मतलब आपने देखा होगा लोहे की चादरों के रूप में, टीन आपने देखी होगी। तो ये जो चादरों के रूप में फैला जाता है, चोट मारने पर धातु क्या होती हैं, फैलती हैं, जबकि अधातु क्या होती हैं, वो टूट जाती हैं। तो धातुएं आघातवर्धी होती हैं और ये आघातवर्धी नहीं होती हैं। धातु कठोर होती हैं यानी हार्ड, जबकि अधातु क्या होती है, भंगुर होती है। भंगुर का मतलब अगर आप अधातु पे चोट मारते हैं हम, तो ये क्या हो जाएंगी, बिखर जाएंगी, एकदम टूट जाएंगी। धातु क्या होती है, विद्युत और ऊष्मा की चालक होती है, यानी विद्युत का भी चालन करती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ऊष्मा का भी चालन करती है। अगर बात करें अधातु की, तो विद्युत और ऊष्मा की चालक नहीं होती हैं। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसी ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु जो विद्युत का चालन करती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत का चालन करती है, और आयोडीन एक ऐसी एकमात्र अधातु है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है। अब बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। धातु क्या होती है, वैद्युत धनात्मक होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या होता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Na क्या करता है, Na पॉजिटिव बना लेता है। तो ये क्या होती है, धनायन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। नंबर 2 है ऑक्सीजन से क्रिया। तो सारी की सारी धातुएं ऑक्सीजन से सहयोग करके क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती है। जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन से, यानी मैग्नीशियम को वायु में जलाया जा रहा है, तो क्या बन गया ऐसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन से सहयोग करेगी या रिएक्शन करेगी तो वो ऑक्साइड ही बनाएगी। नेक्स्ट है नंबर 3, जल के साथ क्रिया। तो धातु क्या करती हैं, जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड या फिर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। यानी कुछ क्या होती हैं धातुएं जो जल से क्रिया करेंगी तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, और कुछ धातुएं क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। और साथ ही साथ दोनों में एक बात कॉमन होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जल के साथ रिएक्शन करके जो धातु होती है कौन सी गैस मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम ऐसी धातु हैं जो ठंडे जल से भी रिएक्शन कर जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, और क्रियाशील होने के कारण ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाती है, यानी ठंडे जल से भी रिएक्शन कर लेती हैं। और कैल्शियम क्या होते हैं, ठंडे जल से सोडियम के मुकाबले कुछ कम क्रियाशील होती है। जैसे सोडियम है Na, आपने देखा होगा सोडियम को अगर हम पानी में डाल दें तो वहाँ पर विस्फोट होता है, क्योंकि वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो 2NaOH बनता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। सेम है, कैल्शियम जल के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिसे क्या कहते हैं हम, इसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। नेक्स्ट है, ये मैंने आपको बताया जो कैल्शियम और यानी जो सोडियम पोटेशियम होती है ये ठंडे जल से क्रिया कर जाती हैं, और जो कैल्शियम होता है कुछ हद तक वो भी ठंडे जल से अच्छे से क्रिया कर लेता है। मैग्नीशियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करती है, क्यों, क्योंकि ये कुछ कम क्रियाशील होती हैं, तो ये गर्म जल से क्रिया करती है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ठंडे जल से क्रिया करेगा, कौन गर्म जल से क्रिया करेगा। तो ये क्या करती है, तीव्रता से क्रिया करते हैं गर्म जल। जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर हम जल से कराते हैं
तो यहाँ से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। एल्युमिनियम, जिंक तथा आयरन जैसी धातुएं केवल भाप से क्रिया करती हैं और धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। एल्युमिनियम, जिंक या आयरन जैसे, जैसे एल्युमिनियम का यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है 2Al, यानी एल्युमिनियम के 2 यहाँ पर अणु लिए गए हैं और इसकी जल के साथ रिएक्शन हुई तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना और क्या निकला है 3H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकली है। तो ये बात ध्यान रखनी है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ठंडे जल से क्रिया कर जाती है। मैग्नीशियम जैसी धातु ये सिर्फ गर्म जल से करती हैं। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन जैसी धातु क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ पानी की भाप से क्रिया करती हैं। अगर बात करें लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड यानी सोना, चांदी जैसी धातुएं क्या होती हैं, किसी भी दशा में यानी क्या करती हैं, ये जल से क्रिया नहीं करती हैं। अगर ये जल से क्रिया करती तो संक्षारित हो जाती, तो जल से क्रिया करती है जल यानी नहीं करती हैं। चाहे लेड हो, कॉपर हो, सिल्वर हो यानी कि सोना चांदी हो या फिर सोना हो, ये जल से क्रिया नहीं करती हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ठंडे जल से कौन सी क्रिया करती है, गर्म जल से कौन सी क्रिया करती है, आपको ध्यान रखने हैं, और कौन सी जल से क्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट है अम्लों के साथ क्रिया, यानी धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके क्या देती हैं। तो सभी धातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती, यानी तनु अम्लों के साथ कोई कोई सी धातु क्रिया करती है ना, मैक्सिमम नहीं करती है और बाकी कुछ कर लेती हैं। लेकिन जब कोई धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ध्यान रखना है, तनु अम्लों के साथ जो धातुएं होती हैं वो रिएक्शन नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ शांत अम्लों के साथ रिएक्शन करती हैं। क्या बनाती हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे मैग्नीज है ना, ये सॉरी मैग्नीशियम है, ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो यहाँ से बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। बात करें जिंक की, जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अब बात करते हैं अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। सबसे पहली बात, अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और क्या करती हैं, ऋणायन बनाती है। ध्यान रखना है, ऋणायन बनाती है ऑक्सीजन के साथ। तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। उन्होंने भी ऑक्साइड बनाया था धातु ने, और ये भी ऑक्साइड ही बनाती है। जैसे कार्बन की अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, या सल्फर डाइऑक्साइड भी ये अम्लीय प्रकृति का होता है। क्योंकि जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं जो ऑक्साइड बनते हैं, तो अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, या तो अम्लीय होते हैं या फिर उदासीन होते हैं, क्षारीय नहीं होते हैं। अगर बात करें अम्लों से क्रिया, तो धातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं, यानी ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करवाती हैं, इसलिए तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। बात करें जल से क्रिया की, तो अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती हैं। ध्यान रखना है, धातुओं ने तो जल से क्रिया की थी, यानी सोडियम, पोटेशियम वगैरह जो धातुएं थी इन्होंने ठंडे जल से क्रिया की थी, या कैल्शियम ने, और जो मैग्नीशियम वगैरह है इन्होंने गर्म जल से, एल्युमिनियम, आयरन वगैरह इन्होंने भाप से, और सोना, चांदी वगैरह ये किसी से क्रिया नहीं करते। तो वैसे क्या होते हैं, अधातु जल से क्रिया नहीं करते, लेकिन अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं, जल से क्रिया करते हैं और ये अम्ल बनाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण यहाँ पर आपको दिया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं धातुओं के उपयोगों के बारे में, यानी इनका उपयोग कहाँ कहाँ किस रूप में किया जाता है। तो लोहा, स्टील जैसी धातु का उपयोग निर्माण कार्यों में किया जाता है। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए मकान बनता है तो वहाँ पर भी जो सरिया डलता है वो लोहे का ही होता है। स्टील के कॉलम वगैरह होते हैं, चादरें वगैरह होती हैं, तो इस तरह के जो धातु होते हैं इनका उपयोग कहाँ होता है, निर्माण में। और विद्युत उपकरणों, तारों, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब जैसे टीवी हो गई, मोबाइल, फ्रिज, AC वगैरह, इनमें उपयोग किया जाता है, किसका, धातु का ही किया जाता है। लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसी धातु का उपयोग दवाओं में किया जाता है, यानी अगर हमारे शरीर में खून कम है ना, यानी कि एनीमिया हमको हो रखा है, आयरन की कमी है, तो वहाँ पर आयरन का यूज होता है, कैल्शियम का भी यूज होता है हड्डियों के लिए, मैग्नीशियम हड्डियों धातु वगैरह के लिए यूज किया जाता है, तो ये दवाओं में इनका इस्तेमाल किया जाता है। प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण और सजावटी सामान बनाने में होता है। सभी जानते हैं चांदी और सोना, साथ में साथ प्लेटिनम सबसे महंगी धातु है। बात करें मशीनरी में धातुओं का उपयोग होता है। मशीनरी का मतलब जैसे आप कृषि वगैरह में देख लीजिए कितने यंत्र यूज़ होते हैं, ट्रैक्टर वगैरह होते हैं या ट्रक वगैरह, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मशीनरी में आते हैं, तो इनमें धातु का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं अधातुओं के उपयोग के बारे में। हाइड्रोजन का उपयोग वनस्पति घी तथा अमोनिया निर्माण में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है हाइड्रोजन का उपयोग, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा
के जो वनस्पति घी होते हैं इनके निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोजन का किया जाता है। और अमोनिया निर्माण में, यानी हेवर विधि से आपने देखा होगा अमोनिया का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कार्बन का उपयोग ग्रेफाइट के रूप में विद्युत अपघटनी सेलों में किया जाता है। ग्रेफाइट मैंने बताया था एकमात्र ऐसी धातु जो विद्युत का चालन करते हैं, इसलिए इसका जो उपयोग है विद्युत अपघटनी सेलों में किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया, उर्वरकों और नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। साथ ही साथ नाइट्रोजन की उपस्थिति में वायु क्या होती है, ज्वलन को कम कर देती है। यानी वायु में ज्वलन जो होता है, क्योंकि जो ज्वलन होता है वो ऑक्सीजन के कारण होता है, और नाइट्रोजन क्या होता है, एक अक्रिय गैस होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये क्रिया नहीं करती, इसलिए ज्वलन को कम कर देती है। नेक्स्ट है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन और ट्राइनाइट्रोटोल्यून आदि, ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन यौगिकों का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ये दोनों TNT यानी ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साथ ही साथ है ट्राइनाइट्रोटोल्यून। ये जो उपयोग है, यानी नाइट्रोजन के ऐसे यौगिक हैं जो विस्फोटक होते हैं, इनका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। और वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति जीवन तथा ज्वलन के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा वायु में तो हमको सांस नहीं आएगी, और जिससे पृथ्वी पर क्या होगा, जीवन संभव नहीं रहेगा। साथ ही साथ ज्वलन के लिए, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी चीज़ नहीं जल सकती है। सल्फर का उपयोग कवकनाशी के रूप में बारूद बनाने में किया जाता है, यानी कवकनाशी के रूप में सल्फर का उपयोग होता है, साथ ही साथ बारूद बनाने में भी सल्फर का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें प्याज लहसुन वगैरह की, जो इस तरह के जितनी भी सब्जियां आती हैं इनमें सल्फर होता है, और सल्फर के कारण ही जो होता है प्याज और लहसुन वगैरह में स्मेल जो होती है वो गंध होती है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आई, उसको लाइक शेयर करना ना भूलें। 1 से 2 टॉपिक और बचा है, कोशिश करेंगे कि आज शाम तक ये जो कंप्लीट आपका केमिस्ट्री हो जाए, और बाकी 30 तारीख तक आपका फिजिक्स हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।